बाबा के सभी शिष्य और भक्त जो इस अनुष्ठान में भौतिक रूप से और अभौतिक रूप से यहाँ इसमें सम्मिलित है, यह पुण्य उन सभी तक पहुँच रहे हैं जो लगातार लाइव में भी बने हुए हैं। तंत्र दीक्षा के स्तर 1 से लेकर के 10 तक के लोगों के लिए ये अनुष्ठान किए गए, लेकिन यहाँ उपस्थित वो सभी लोग जो तंत्र दीक्षा में अभी नहीं हैं, उनको भी इसके पुण्य प्राप्त हो रहे हैं। जो यह पुण्य है तंत्र दीक्षा के 10वें स्तर तक के लोगों के लिए, ये गुरु पूर्णिमा उत्सव जो होगा 10, 11, 12 जुलाई में, तो सभी के काम आने वाला है। यह विशेष अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान ही अद्वितीय है। इस ऊर्जा का कार्य आपके संकल्प को और मजबूत बनाना है। और जो संकल्प में आप शामिल हैं, श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में शामिल होने के पश्चात आपके ऊपर दरबार के वो सभी संकल्प लागू हो जाते हैं जो दरबार द्वारा बनाए गए हैं और कराए गए हैं पूर्व में। यह संकल्प आपको ताकत देता है, आपको बल प्रदान करता है, आपके जीवन को बलवान बनाता है और आपके अपने ध्यान साधना के माध्यम से 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से आपको मुक्त करता है। संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्प की जो शक्ति है वो इस जगत में पूरे फैली हुई है। कोई भी संकल्प आप लो, जितनी मजबूत आपकी इच्छा शक्ति होगी, वह संकल्प उतनी ही दृढ़ता से आपको पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपका संकल्प कमजोर है तो फिर आप चाहे जितना भी मेहनत करें, वो कार्य आपका सफल नहीं होता है। संकल्प अगर आपका मजबूत है और कहीं थोड़ा करना कुछ कम रह गया, तब भी बेड़ा पार हो जाता है। बस केवल संकल्प मजबूत है। जैसे किसी मकान को बनाने में उसकी नींव सर्वप्रथम किसी भी जप तप पूजा अनुष्ठान इत्यादि पठन पाठन अध्ययन के पूर्व किसी भी भौतिक अभौतिक कार्य के लिए शुरुआत में किया जाने वाला लिया जाने वाला जो संकल्प है, वही आपके परिणाम की नींव रख देता है। आपका परिणाम आपके संकल्प पर आधारित होता है। संकल्प मजबूत तो परिणाम आपका बहुत जबरदस्त आता है। इसलिए संकल्प भी जबरदस्त हो। संकल्प का जो आप वीणा उठाते, उसी दिन परिणाम लिख जाता है।
केवल संकल्प आपको बता देता। कहते नहीं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते। तो संकल्प जितना मजबूत होता है, गहरे में होता है, परिणाम भी उतना ही बड़ा आता है, बहुत सुखदायी परिणाम आता है। इसलिए संकल्प को टूटने मत दो, संकल्प में हमेशा जुड़े रहो। और हमेशा एक बात ध्यान रखो जो हम हमेशा कहते हैं कि अपना शमशान अपने साथ लेके चलो। अपना जो शमशान है वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जमींदार थे पुराने, यही महोबा के रहने वाले थे। शौकिया वो चित्र बनाते थे कैनवास पे, लेकिन जो वो चित्र बनाते थे वो पूरा पूरा उतार के रख देते थे, एज इट इज। ऐसे लगता था बस अब बोलने वाला है चित्र। मुस्लिम थे, एक बार उन्होंने हमसे कहा, वो जब कानपुर आते थे तो हमारे पास जरूर मिलने आते थे। एक बार उन्होंने हमसे कहा कि हम आपके लिए एक पेंटिंग बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा तो अच्छी बात है। तो बोले आपका चित्र बना दूं? हमने कहा नहीं, हम तो हैं ही, हमारा चित्र बना क्या करोगे, हम तो हैं ही। तो बोले क्या बनाए बताओ। तो हमने कहा बस एक ऐसा चित्र बना दो, हमें अपने घर में अपनी पीछे की दीवार पे लगाना है, बेडरूम में। बना दोगे? बोले हाँ बना देंगे। तो हमने कहा शमशान का चित्र बना दो, जलती चिताएं, आते हुए शव, राम नाम सत्य का जयकारा लगाते हुए। बोले कोई बात नहीं, तो बना ही देंगे। हमने चिताओं पर लेटे हुए शव, जलते हुए शव, विलाप करते लोग। बोले बना देंगे। कितना समय लगेगा? बोले हमको बनाने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। शौकिया चित्रकार थे वो, पैसे से सुनी बनाते थे, पेशेवर थे। एक महीने बाद कानपुर आए तो हमसे फिर मिले। चर्चा में उन्होंने बात करते करते हमारे पैर पकड़ लिए। हमसे बोले भैया ये हमसे न बन पाएगा। हमने कहा अभी तो 1 ही महीना हुआ है, अभी तो 5 महीने बाकी। अरे बोले जिंदगी में न बन पाएगा हमसे ये। क्यों? बोले हमें तो अपनी मौत दिखाई देती है सामने। हम जब कल्पना करते हैं, गहराई में जाते हैं बनाने के लिए, कूंची उठाते हैं तो हमको सीधे अपनी मौत दिखाई देती है। हम खुद ही लगता है जल रहे हैं चिता में। ये हमसे ना हो पाएगा, बड़ा खतरनाक चित्र है। हमने कहा कोशिश करना जब भी देखिएगा। बोले सारी कोशिश कर ली, अब आपसे कहना ही बेकार है कि कोशिश करेंगे। कर डाली 1 महीने में, ये जरा भी नहीं बना, कूंची नहीं चली कैनवास पे। क्यों नहीं चली? मृत्यु का भय। और आपका ऐसा अलबेला दरबार है, यहां बैठे लोग, लाइव देख रहे लोग, मृत्यु शैया पर पड़े लोग जो दरबार से जुड़े हैं, उन्हें मृत्यु का भय कभी भी नहीं सताता है। मृत्यु का भय है ही नहीं। दरबार से जुड़ने के बाद कोई भय नहीं। सामने मौत खड़ी हो, मुस्कुराते हैं,
आप ध्यान साधना करते हैं, रोज आप सो जाते हैं जागृत अवस्था में, ये मृत्यु तो है, प्रतिदिन मृत्यु होती है। सुबह आंख खुली नहीं खुली, मृत्यु है। तो अपना शमशान लेके चलने में करौली शंकर महादेव धाम के जो दरबार के बाबा के जो शिष्य हैं उन्हें कोई भय नहीं, इसलिए अपना अपना शमशान अपने अपने साथ रखो, एकदम साथ, क्योंकि भय तो है ही नहीं। और जब शमशान साथ रहता है तो सब कुछ सत्य सत्य दिखाई देता है, सत्य ही देखने का मन करता है, सत्य ही बोलने का मन करता है, सत्य ही सुनने का मन करता है। चारों ओर सत्य ही सत्य है, न्याय धर्म और सत्य, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जो प्रिय हित लाभ की स्मृतियां हैं, प्रिय हित लाभ की स्मृतियां हैं, बहुत दूर चली जाती हैं अगर शमशान आपके साथ हो। अगर रोज अपने को जलती हुई चिता में देखो तो तमाम विकारों से दूर रहा जा सकता है, आपका ध्यान और गहरा हो सकता है। ऐसा कल सवेरा हो ना हो, आज ही जूझ जाना है ध्यान में, आज ही पूरा हो जाना है। आज साधना में बैठ रहे हैं, आज ही पूर्ण हो जाना है, इस भाव के साथ बैठना है। तो ये भाव तभी आपका पूरा होगा जब आपका शमशान आपके साथ में होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। शमशान आपकी तमाम चमक धमक को धो देता है। ये जो शमशान है आपको सही रास्ते पे चलाता है। सामने रोज मृत्यु देखी जाए। कौन सी मृत्यु? पूर्णता के साथ शरीर छोड़ने की। रोज ऐसा ही सोचा जाए, रोज ऐसा ही देखा जाए, रोज ऐसा प्रयास किया जाए। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, कानून भी ऐसा मानता है। जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसको, मृत्यु पूर्व जो बयान होता है उसको भी कानून मानता है कि जो उसने बोला होगा सत्य बोला होगा, क्योंकि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? कोई अभिलाषाएं उसकी रह नहीं जाती, उसे पता है मेरी मृत्यु। जब आप अपनी मृत्यु को रोज देखते और शमशान अपना देखते तो आप भय से मुक्त हो जाते हैं और इस मृत्यु से, उससे भी मुक्त हो जाते हैं, काल से मुक्त हो जाते हैं और महाकाल की गोद में चले जाते हैं सीधे।